Welcome students in my next tutorial based upon SQL select command. तो लास्ट टाइम भी मैंने SQL select command के ऊपर बात की थी, जिसमें हमने SQL select command की हेल्प से हमने डाटा को रिट्रीव किया था। अब इसमें रिट्रीव करने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि यूजिंग एस्टेरिक साइन या स्टार साइन। टू रिट्रीव डिस्प्ले ऑल द डाटा इन अ टेबल वी कैन यूज एस्टेरिक साइन। अगर हमें किसी टेबल के सारे कॉलम या फील्ड नेम्स को दिखाना हो या फिर सारा का सारा डाटा दिखाना हो, तो बजाय कि हम एक एक फील्ड या कॉलम नेम को लिखें, हम एस्टेरिक साइन स्टार साइन का यूज कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स ये है, सिलेक्ट एस्टेरिक साइन फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम का मतलब जो भी आपके टेबल का नेम है। तो अब डायरेक्टली मैं आपको इंटरफेस पे ले जाता हूं ओपन बेस के, सो दैट वी कैन डायरेक्टली डू द प्रैक्टिकल देयर। सो आई एम बैक इन द मेन इंटरफेस ऑफ ओपन ऑफिस बेस। अब यहां पर मैं क्वेरी यूज करूंगा और जहां पर मैं एस्टेरिक साइन का यूज करूंगा, तो यहां पर मैं क्वेरीज में चला जाता हूं और क्वेरीज के अंदर क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू। अब यहां पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम IT स्किल 402। अब मैंने कोई भी कॉलम नेम नहीं दिया या फील्ड नेम नहीं दिया, मैंने सिंपल स्टार साइन लगाया और कोलन सेमीकोलन एंड देन आई प्रेस F5 की। तो ये देखो, स्टार साइन की हेल्प से मैं मतलब सारा का सारा डाटा डिस्प्ले कर पा रहा हूं। अब यहां पर मैं टेबल नेम चेंज करके देखता हूं। उसके लिए मैं इसको रिस्टोर कर देता हूं और यहां से टेबल नेम सपोज लाइब्रेरी ले लेता हूं और फिर जस्ट मुझे लाइब्रेरी देखना था, अदरवाइज टेबल ओपन करने की कोई जरूरत भी नहीं थी। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लाइब्रेरी। लाइब्रेरी बिकॉज एल कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल में, तो मुझे वही करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर मेरा सब कुछ ठीक है तो आई रन इट। तो ये देखो इजीली रन हो रही है। तो आई थिंक आपको स्टार साइन का यूज करना भी आ गया कि कैसे हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ एक वेयर क्लॉज भी लगता है। पहले मैं उस वेयर क्लॉज को समझा देता हूं कि वो होता क्या है। कंडीशन। नाउ एक्सप्लेनिंग अबाउट वेयर क्लॉज एसक्यूएल सेलेक्ट कमांड, इसी को कंटिन्यू करते हुए वेयर क्लॉज। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, in SQL statement the where clause specifies criteria that field values must meet for the records। इसका मतलब क्या है कि SQL स्टेटमेंट में हम जब select कमांड का यूज करते हैं, वहां पर उसके साथ हम where clause को लगा सकते हैं। एक टाइप का ये क्राइटेरिया है, हमने डिजाइन व्यू में भी किया था जब हमने क्वेरी को डिजाइन किया था। तो वो क्राइटेरिया हम where clause के साथ लगाएंगे और अगर वो रिकॉर्ड्स उस क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो ही वो रिकॉर्ड शो करेगा। that contain the values to be included in the query results। तो हम जो भी क्राइटेरिया लगाते हैं, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स मार्क्स ग्रेटर देन 75, तो वो हमने अगर वेयर क्लॉज लगा रखा है तो वो उसी डाटा को शो करेगा जो डाटा उस क्राइटेरिया को मीट कर रहा है। जैसे कि सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम वेयर। अब लास्ट में इसके बाद लगेगी वेयर कंडीशन। तो यहां पर ये सिंटेक्स है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली ये करके दिखाता हूं। ओके, सो बैक इन द मेन इंटरफेस ऑफ एसक्यूएल बेस। सो मैं वापस ऑफिस बेस के इंटरफेस पे आ गया हूं। अब यहां पर मैं क्वेरीज रन करूंगा वेयर क्लॉज के साथ। सो अगेन क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू। अब यहां पर सिलेक्ट एस्टेरिक साइन फ्रॉम, पहले इतना तो हमने किया, लेकिन यहां पर मैं कमांड लगा रहा हूं वेयर मार्क्स। अब मार्क्स यहां पर एक कॉलम है, फील्ड नेम है, ग्रेटर देन मैं लगा देता हूं 50 और इसको रन कर देता हूं। तो ये देखो रन हो रही है, यानी कि वेयर क्लॉज काम कर रहा है। चेंज कर देता हूं ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 90। अब रन करके देखते हैं।
तो यानी कि ओनली 2 स्टूडेंट्स आर देयर जिनके मार्क्स 90 या उससे ग्रेटर है। तो उसने मैंने ग्रेटर देन इज इक्वल टू लगाया, तो मतलब उसने दोनों ही फील्ड्स ले लिए हैं, दोनों रोज को ले लिया है। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया आपको। तो यहां पर हमने सिलेक्ट कमांड का यूज किया है, जहां पर वेयर क्लॉज लगाया है और जहां पर मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 90। अब हम कुछ और चेंज करते हैं, अब हम ऑर्डर चेंज करके देखते हैं और वेयर क्लॉज में कुछ चेंजेस करते हैं। ओके, तो मैं चाह रहा हूं ऑर्डर चेंज करना नेम, मार्क्स और रोल नंबर में, और टेबल कौन सा, सिलेक्ट नेम मार्क्स रोल नंबर फ्रॉम IT स्किल 402 वेयर नेम इज इक्वल टू AAA। तो इसको रन करके देखते हैं, मैं F5 की दबाऊंगा, तो ये देखो ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड मेरे पास आ गया। ओके, अब मैं इसमें कुछ और चेंज करता हूं, जहां लिखा मैंने वेयर नेम इज इक्वल टू AAA, अब यहां पर मैं नॉट इक्वल टू लगाता हूं। नॉट इक्वल टू का साइन ये है, ये देखो आप, ये। अब इसको रन करके देखते हैं, तो इसमें मैं चाह रहा हूं कि सारा का सारा रिकॉर्ड मेरे पास आ जाए, जितने भी बच्चे हैं सारे आ जाए, लेकिन उसमें AAA ना आए। तो इसको अगर मैं रन करता हूं, तो ये देखो इसमें AAA नहीं आया, बाकी सारा का सारा रिकॉर्ड आ गया। आई होप आपको सिलेक्ट क्वेरी क्लियर हो गई होगी, जिसमें हम कंडीशंस भी लगा रहे हैं, मतलब क्राइटेरिया लगा रहे हैं, किसकी हेल्प से, वेयर क्लॉज की हेल्प से। अब हम मल्टीपल कंडीशंस लगाते हैं। सपोज हम चाह रहे हैं, अब मैं सारे ही रो सेलेक्ट कर लेता हूं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम IT स्किल 402 वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 70, मतलब वो स्टूडेंट जिनके मार्क्स ग्रेटर देन 70 हैं, एंड ये मल्टीपल कंडीशन है, एंड रोल नंबर ग्रेटर देन 3, मतलब वो स्टूडेंट जिनके एक तो मार्क्स ग्रेटर देन 70 है, और प्लस सेकंड कंडीशन ये भी है कि वो रोल नंबर उनका 3 से अबव हो। तो अगर ये दो चीजें, दो कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होती हैं, तभी हम डाटा को देख पाएंगे। तो सबसे पहले रन करके देखते हैं इस कमांड को। तो सिर्फ एक स्टूडेंट है जो इस कंडीशन में फिट बैठता है। तो आई होप ये आपको मल्टीपल कंडीशन का यूज करना भी आ गया। अच्छा, इसमें मैं अपने डाटा में कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, सिलेक्ट नेम मार्क्स, अब इसमें अगर मैं ऐड कर दूं +10, सिलेक्ट नेम मार्क्स +10, मतलब जो भी मार्क्स है उसमें +10 ऐड हो जाएं, तो वो भी कर सकता है फ्रॉम IT स्किल 402। अब इसको मैं रन करता हूं, तो ये देखो इसने सबके सब मार्क्स जितने भी थे हमारे पास स्टूडेंट्स के, उसमें इसने 10 को ऐड कर दिया। अगर मैं इसको 100 कर देता हूं तो वो 100 भी कर देगा। मैं दोबारा रन करता हूं इसको, तो ये देखो। तो आई होप आपको मल्टीपल कंडीशंस लगानी आ गई, क्राइटेरिया समझ में आ गया, प्लस अगर हमने मार्क्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने हैं तो वो भी आपको क्लियर हो गया। हमने वन कंडीशन लगाई, हमने मल्टीपल कंडीशंस लगाई, हम ऐसे भी और कंडीशन भी लगा सकते हैं। सपोज इसी में मैं लगाता हूं सिलेक्ट स्टार, मतलब दो कंडीशन में कोई एक कंडीशन फुलफिल हो जाए तो भी हमारी क्वेरी रन हो जाए, या उस क्राइटेरिया, मतलब दो क्राइटेरिया में से कोई भी एक आ जाए तो वो ये रन हो जाएगा, वो डाटा रिट्रीव कर लेगा। सपोज मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, मतलब सारा का सारा डाटा रिट्रीव करना चाहता हूं, स्टार इसलिए लगा रहा हूं, वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 70, और अब पहले एंड था, अब मैं और लगा रहा हूं, और रोल नंबर ग्रेटर देन 3। तो ये दो लगाए हैं मैंने। अब मैं इसको रन करता हूं,
आई थिंक कुछ गलती हो गई, मैं पहले चेक कर लूँ मैंने क्या किया है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम IT स्किल 402 वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 70 और रोल नंबर यस। तो ये बड़ा ध्यान रखना कि आपको SQL में जब आप कमांड देंगे तो कॉलम नेम सेम टू सेम होना चाहिए, प्लस केस को भी फॉलो करना है। अब मैं F5 करता हूं तो ये रन हो जाएगा। तो ये देखो, जब मैं एंड लगा रहा था, अब मैं एंड के साथ दोबारा बताता हूं, तो वो दोनों ही कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अगर मैं रन करता हूं, देखो ये सिर्फ एक ही बच्चा आ रहा है, लेकिन अगर मैं और लगाता हूं, अब और में चाहे तो वो मार्क्स ग्रेटर देन 70 है तो आ जाए, या फिर जिन बच्चों के भी रोल नंबर ग्रेटर देन 3 है वो आ जाए। तो जिनके छोटे रोल नंबर हैं और लाइक रोल नंबर 1 एंड 2, लेकिन अगर उनके मार्क्स 70 से अबव हैं तो वो बच्चा भी यहां पर आ जाएगा। तो ये देखो रोल नंबर 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, बिकॉज इनके मार्क्स ग्रेटर देन 70 है। ये क्वेरी रन हो जाएगी। तो आपको मल्टीपल क्राइटेरिया भी समझ में आ गया, एंड के थ्रू दो कंडीशन या फिर और के थ्रू एनी वन ऑफ द कंडीशन कैन फुलफिल, तो हमारी क्वेरी रन हो रही है, वो डाटा रिट्रीव कर रही है। तो आई थिंक आपको वेयर क्लॉज अच्छे से समझ में आ गया और आपको स्टार साइन का यूज करना भी आ गया। तो इसके साथ ही मैं यहीं पर अपना ट्यूटोरियल खत्म कर रहा हूँ। And if you like my tutorial, then please do like, share, comment and subscribe if you have not subscribed it earlier. Okay, bye bye, take care, meet you soon with the next tutorial.